शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तस्बीह चलते फिरते जो भी पढ़ेगा अपने खानदान का अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। नहीं यकीन आता तो सिर्फ 7 दिन पढ़कर देखो। मोहतरम नाजरीन, चलते फिरते अगर आप इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह कभी आपके रिस्क में तंगी नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता करेंगे कि आपकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, लेकिन आपका रिस्क फिर भी ख़त्म नहीं होगा और आप अपने ख़ानदान के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। नहीं यकीन आता तो आप ये तस्बीह 7 दिन पढ़कर देख लें। ये वो सच्चा अमल है कि जो इस अमल को कर लेता है सारी जिंदगी दौलत में खेलता है। बस चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना है। दुनिया जहां की परेशानियां, दुनिया जहां की हाजत मुराद मिनटों सेकंडों में ना पूरी हो तो फिर मुझे कहना। आज वो सच्चा अमल बताऊंगी, आज ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगी तमाम दिखारी परेशान बहनों और भाइयों को कि वजीफा पढ़ते ही दुनिया जहां की दौलत भी रब करीम से मांग लो, अल्लाह पाक आपकी झोली में डाल देंगे। आज तक जो ना मिल सका वो इंशाअल्लाह एक दिन के अमल से मिल जाएगा। वजीफा पढ़ते ही अगर तुम्हारी खाली झोलियां दौलत से ना भर जाएं तो फिर मुझे कहना। ये वजीफा पढ़ते ही अगर तुम मालदार ना बन जाओ तो फिर मुझे कहना। हर हाजत, हर मुराद तुम्हारी इंशाअल्लाह मिनटों में पूरी हो जाएगी। दुनिया जहां की परेशानियां, तकलीफें अगर वज़ाइफ पढ़ के मेरे भाइयों, मेरी बहनों थक चुके हो, अमाल करके थक चुके हो, इस अमल को पढ़ लेना, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी। और जो कोई ऐसा शख्स है कि जिस पर लाखों करोड़ों का कर्जा हो, वो 15-20 सेकंड निकाल ले और मेरा बताया हुआ ये अमल कर ले। जिस तरीके से बताऊं इस तरीके से पढ़ लेना। दौलत रखने की जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन दौलत आना बंद ना होगी। ये वजीफा मिनटों में, सेकंडों में हालात बदल देता है। रिस्क के दरवाजों को खोल कर पढ़ने वाले के ऊपर दौलत की ऐसी बारिश बरसती है कि वो खुद हैरान रह जाएगा। ये वो सच्चा अमल है कि आज तक जिसने भी पढ़ा इसकी जिंदगी बदल गई। आज तक ये वजीफा जिसने भी पढ़ा इसने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब मेरी हाजतें मुरादें पूरी ना हो सकें। जो पढ़ता है अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों सेकंडों में माला माल हो जाता है। मिनटों और सेकंडों में हालात को बदल देने वाला, खाली जेबों को फौरी तौर पर भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला ये ऐसा खास अमल है। नाजरीन, इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है, गरीबी। और ये अमल पैसों की जब बारिश कर दे, दौलत का तूफान खड़ा कर दे तो कहाँ गई परेशानियां, बीमारियां क्यों लगी हैं? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंगदस्ती में, माली परेशानी में ज़हनी मरीज़ बन जाता है। लेकिन इस वज़ीफ़े से आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी माँग सके या माँगना भूल भी जाए तो बिन माँगे ही इसको मिल जाता है। जो इंसान की जायज़ हाजतें होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, फ़ौरी तौर पर पूरी कर देता है और हर परेशानी को ख़त्म करता है। हर बीमारी को ये अमल ख़त्म करता है, जिसके कोने-कोने से बीमारियों को ख़त्म करता है, जिस्म के कोने-कोने से बदनज़री को ख़त्म करता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घरों में झगड़े हों, कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानियां हो कि इसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी ये वजीफा पढ़ते ही खत्म हो जाएगी। आज रब्बे करीम के हजूर झोली फैलाकर आज इस वजीफे के बाद जो मांगना हो मांग कर देख लेना। मैं बड़ी बात नहीं करती, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। ये वो अमल देने लगी हूँ जो मेरा अपना जाती आजमूदा है। जब से मुझे इस अमल के बारे में पता चला है, मैंने जब से इस अमल का आगाज किया है, अल्लाह पाक ने मेरी खाली जेब को दौलत से भर दिया है। खाली को दौलत से भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश कर देने वाला ये सच्चा अमल है। जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल कर लिया, समझो वो करोड़पति बन गया। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए ये अमल कर लें। दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं कि ये जो वजीफ़ा हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा कि नहीं, हमें रिज़्क, रुपए, पैसा मिलेगा या नहीं। दिलों में वसवसे अमल को ज़ाया कर देते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए कीजिएगा। इसकी रहमत बहुत बड़ी है, वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता। तो कल की यूं दुआ मांगे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे अपने हबीब, अपने गुनाहगार
गारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तवक्कल की दौलत अता फरमा, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, मुझे हर मामले में बस तेरी ही ज़ात पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना शुरू करना, और सबसे पहला काम करना है कि एक मर्तबा आप लोगों ने सबसे पहले शुरू करने से पहले आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। मुश्किल समझ के छोड़ ना जाना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान तरीन अमल है। अगर ये भी ना पढ़ सकें तो फिर मेरी नज़र में आप लोग कुछ भी ना कर सके। इसके बाद सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु मोहम्मद पढ़ लें। ये जो दरूद पाक है आपको आसानी से आता होगा, आप वो दरूद पाक पढ़ लें। एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद पहला वजीफा कमाल का वजीफा है, फौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। बड़ा ही मजरब वजीफा है। ये वजीफा है या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। या जुल जलाली वल इकराम ये अल्लाह पाक का जलाली नाम है। या जुल जलाली वल इकराम, जब बंदा इस नाम से रब के करीम को पुकारता है तो रब की रहमत जोश में आ जाती है। रब करीम फरिश्तों से कहते हैं कि ये कौन है बंदा जो इतने जलाल से मुझे वकार रहा है। रब के फरिश्ते रब के हजूर आपका नाम पेश कर देते हैं तो रब की ज़ात कहती है, ए फरिश्तों, मैं इस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और बेहद राजी हो चुका हूँ। इसकी झोली में दुनिया जहाँ के खजाने डाल दो, ये मांगता है इसकी झोली में डाल दो। वजीफा पढ़ते ही दौलत वाले फरिश्ते इस अमल को करते ही दौलत तुम्हारे घर में ये फेंक कर चले जाते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी जेब दौलत से भर जाती है। ये वजीफा 7 मर्तबा और 7 दिन तक पढ़ना है। कमी पेशी ना करना। 7 मर्तबा जब पहला वजीफा या जुल जलाली वल इकराम का पढ़ ले, इस वक्त इस अमल के अंदर दूसरे नंबर पर जो ताकतवर वजीफा है सूरह कौसर का फौरी तौर पर शामिल कर देना है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 41 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है। एक मर्तबा एक तस्बीह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेनी है। एक ही वक्त में एक साथ पूरा अमल करना है। आखिर में दुआ, आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ज़रूर मांगिएगा, दुआ ना मांगी तो वही बात होगी कि मेहनत की, मजदूरी की और आखिर में दिहाड़ी न ली। दुआ की फजीलत, अहमियत और मशरूयत व तरगीब के बारे में सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकद्दस किताब में वरद होने वाली आयात का जिक्र, करीमा का जिक्र करेंगे। फिर इस सिलसिले में सुन्नत मुतहरा से सही हदीस बयान करेंगे और बाद में इस ताल्लुक से चंद ज़ईफ रवायात का जिक्र करेंगे ताकि क़ारीन कराम सही चीज़ को इख्तियार कर सकें और गैर सही से इज्तनाब उनके लिए आसान रहे। दुआ की फजीलत व तरगीब ने आयात करीमा में अपने बंदों से बेहद करीब हूँ, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दीजिए मैं करीब ही हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह से इसका फजल मांगो, अल्लाह ताला से इसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह को इखलास के साथ पुकारो, अपने दीन को इसके लिए खालिस करके इसको पुकारो। तुम्हें अल्लाह ने जैसे शुरू में पैदा फरमाया इस तरह तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। चुपके चुपके इससे दुआएं मांगो, अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके दुआ मांगो। बेशक वो बेहद हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। रोजी अल्लाह ही से तलब करो, बस तुम अल्लाह ताला ही से रोजियां तलब करो और इसकी इबादत करो और इसकी शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ही से फरियादें करो, चाहे काफिर को बुरा लगे। तुम अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसको पुकारते रहो, चाहे काफिर बुरा माने। दुआ इबादत है और इबादत से गुरेज तकब्बुर है। तुम्हारे रब ने फरमाया है, मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा।
یقین مانو جو لوگ میری عبادت خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی واحد لا شریک ہے، اس سے مانگو وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم خاص اس کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو۔ دعائے عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اسی لیے جب بھی نماز پڑھیں وظیفہ کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کر لیں لیکن دعا لازمی کر لیں۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری بنانے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض میں جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا آپ کا سننا اپنی دعا بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔